नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर की। निश्चित तौर पर जैसी कि आशा थी कि इस सेना के शौर्य को भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में भुनाएगी और वही बात सच साबित हुई, जिसको लेकर विपक्षी दल ने सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया और प्रधानमंत्री से ये बात पूछी कि आखिर 1 महीने होने के बावजूद भी पहलगांव के वो आतंकी कहाँ हैं जिन्होंने हमारी बहनों और माताओं के सुहाग उजाड़ दिए। निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है तो निश्चित तौर पर उन्हें इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए कि आखिर पहलगांव में घटना के समय पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई भी पुलिसकर्मी या सेना का जवान क्यों नहीं था। आखिर ये चूक किस स्तर पर हुई, जो कि सर्वदलीय बैठक में सरकार ने अपने तरफ से मानी थी कि पहलगांव में सुरक्षा चूक हुई है। क्या उन दोषियों पर कोई कार्रवाई हुई? जिस समय सऊदी अरब का अपना अधूरा दौरा छोड़कर देश के प्रधानमंत्री देश लौटे, मुझे ही नहीं देश के सभी लोगों को ये आशा थी कि अब प्रधानमंत्री कोई न कोई ऐसा कदम जरूर उठाएंगे जिससे कि जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने वाले और हमारे निर्दोष पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकवादियों की रीढ़ जरूर टूटेगी। लेकिन प्रधानमंत्री पहलगांव या उन मारे गए पर्यटकों के यहाँ जाने के बजाय, उन्हें संवेदना देने के बजाय बिहार की एक चुनावी रैली में चले गए और वहाँ से उन्होंने आतंकवादियों को धूल में मिलाने का ऐलान किया। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। निश्चित तौर पर इस बारे में किसी को भी शक शुबा नहीं है। देश का एक एक नागरिक, सभी विपक्षी दल जात धर्म संप्रदाय आदि की अपनी राजनीति को परे रखकर जिस प्रकार सरकार और सेना के साथ खड़े हुए, उसकी सराहना न सिर्फ विश्व में हुई, वो पाकिस्तान जो ये सोचता था कि सेकुलर दल मुस्लिम वोटों की खातिर निश्चित तौर पर सरकार के कदमों का सराहना नहीं करेंगे, वो दल भी सेकुलर दल सरकार के पाले में खड़े नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर में निश्चित तौर पर 100 आतंकियों को मारा गया, उनके अड्डों को नेस्त नाबूद किया गया। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री और उप मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं, विजय शाह और जगदीश देवड़ा ने जिस प्रकार सेना और सेनाधिकारी सोफिया कुरैशी को
अपमानित करने की बयान दिए वो निश्चित तौर पर अक्षम है, लेकिन छोटी छोटी बात पर ट्वीट करने वाले और अपने बयान जारी करने वाले प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर अलग है। सर्वदलीय बैठकों में वो विपक्ष के सामने आते नहीं, किसी भी मीटिंग में विपक्ष को कुछ जानकारी देते नहीं, लेकिन जब मामला फंसता दिखा तो विपक्ष में के वो सांसद जो कि भारत का पक्ष रखने विदेश में जा रहे थे, 32 देशों के दौरे पर जाने वाले हैं, उसमें भी किस प्रकार की कुत्सित राजनीति सत्ताधारी दल ने की आप सभी लोगों के सामने है। खैर, कल जो मैं बात कर रहा था वो कल की प्रधानमंत्री की हालिया बीकानेर रैली की करूँगा, जिसमें कि उन्होंने 2,500 करोड़ से ज़्यादा योजनाओं की आधारशिला रखी, तमाम के उद्घाटन किए, शिलान्यास किए। हजारों करोड़ की योजनाओं के अवसर पर जुटी भीड़ में प्रधानमंत्री अगर ऑपरेशन सिंदूर का बात न कहें और उस जनता को संदेश न दें तो आखिर उनका भाषण पूरा कैसे मान लिया जाए। और वही उन्होंने किया। जिस तरह पुलवामा अटैक के समय शूटिंग कर रहे देश के प्रधानमंत्री 2019 के चुनाव में पुलवामा के शहीदों पर पाकिस्तान में बालाकोट पर सेना की कार्रवाई के लिए वोट मांगते दिखे, उसी प्रकार ऑपरेशन सिंदूर और सेना के शौर्य की राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री इस रैली में भाषण देते उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि उनके रंगों में खून नहीं, गरम सिंदूर बह रहा। अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि पारायुक्त सिंदूर किस प्रकार रगों में बहता है, लेकिन जब सेना के एक अधिकारी जो कि इस पहलगांव आतंकी घटना में मारे गए विनय नरवाल, जब उनकी पत्नी ने यह सवाल खड़ा किया कि 1.5 घंटे तक वहाँ कोई नहीं आया और विनय वहाँ पड़े तड़पते रहे, कोई मेडिकल सहायता भी नहीं मिली, इस बात का जवाब न तो सरकार ने दिया और न ही देश के प्रधानमंत्री। ये अलग बात है क्रिकेट के किसी खिलाड़ी की उंगली में चोट आने पर एक्स हैंडल के माध्यम से अपने बयान जारी करने और देश के लिए स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ियों को टेलीफोन करके उस बयान को रिकॉर्ड कर टीवी पर चलवाने वाले प्रधानमंत्री हिमांशी नरवाल को, जो कि हमारी वो वीर नारी है
जिसकी शादी ही 22 अप्रैल से 6 दिन पहले ही हुई थी। आखिर सरकार पहलगांव में मारे गए उन हमारी विधवाओं को क्या आश्वासन दे रहा है, जिनके कि सिंदूर इस सरकारी को व्यवस्था के कारण ही उजड़ गया। किस प्रकार सरकार ने पहलगांव की इस घटना से खुद को बचाने का प्रयास किया था, ये कहते हुए कि स्थानीय ऑपरेटरों ने बिना पुलिस को सूचना दिए ये मार्ग खोल दिया था, जबकि ये बात गलत थी और ये साबित भी हुई, क्योंकि वहाँ जाने के लिए बेसन घाटी में जहाँ ये घटना हुई आतंकी, बाकायदा सरकार 35 रुपये का टिकट पर्यटकों से वसूलती है। तो आखिर वो कैसे कह सकती है कि सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं थी। और भले ही जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जो कि इंडिया गठबंधन के हैं, उनकी सरकार हो, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है। यहाँ फिर से एक सवाल के साथ मैं अपना ब्लॉग खत्म करूँगा कि जो सरकार ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, तो क्या उसे पहलगांव में हुई घटना में हुई चूक के लिए जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए? आज इसी सवाल के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।